वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम को किसी लिक्विड में सस्पेंड करेंगे और तब उस स्थिति में जो वेरिएशंस होंगे उस चीज़ को समझेंगे। हम अपना कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे इस केस में इस चीज़ को समझेंगे और साथ में लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये क्या होता है, इसकी क्या फार्मूला बनेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ओके। यह टू बॉल्स इक्वली एंड लाइकली चार्ज्ड है जो किसी थ्रेड से क्या है, सस्पेंडेड है। ओके, अब ये दोनों बॉल्स इक्वली एंड लाइकली होने के वजह से ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके वजह से ये दोनों बॉल्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे। इनके बीच क्या बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगा और इस लेंथ को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हम किसी एक बॉल को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब फोर्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और उनकी क्या डायरेक्शंस होगी इस चीज़ को भी यहाँ इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम किसी एक बॉल, सपोज दैट दिस बॉल, इसको कंसीडर करते हैं। इस पर लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय दिस बॉल ऑन दिस बॉल अलोंग दिस साइड, है ना। और इस इलेक्ट्रिकल फोर्स को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। ठीक है, चलिए दूसरा, यह इसका मास m है तो यह एक मटेरियल बॉडी हुआ और इसमें एक वेट एग्जिस्ट करेगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक वेट वर्क करेगा W=mg अलोंग दिस साइड। ठीक है, अब ये बॉल ये थ्रेड से क्या है, सस्पेंडेड है, तो थ्रेड में क्या होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्यों होंगे, ना, क्योंकि ये टेंशन ऐसे वर्क कर रहा है ना, यह एक प्लेन में है। ये टेंशन जो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है वो ना तो वर्टिकल लाइन पे है ना हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो कहाँ है, यह एक प्लेन में है। और कोई भी वेक्टर प्लेन में होंगे तो उसके क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। उसी तरह है ना, यहाँ जो अगर टेंशन T है तो इसके एक कंपोनेंट T cos थीटा अलोंग दिस साइड, T sin थीटा अलोंग दिस साइड। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब सपोज दैट ये सिस्टम क्या है, बैलेंस में है। ठीक है बैलेंस में है तो बॉल्स भी क्या होंगे, बैलेंस में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल्स पे लगने वाले सभी फोर्सेस क्या है, बैलेंस फोर्स है। ठीक है, और ये चारों फोर्स बैलेंस कैसे होंगे, तो ये फोर्स इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये फोर्स इसको न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जिससे बॉल्स पर लगने वाले नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा और बॉल क्या होंगे, बैलेंस स्टेट में आएगा। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम को हम किसी लिक्विड में ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या यहाँ हम अब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को पर, इसको लिक्विड में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग हमारा यहाँ जो बनेगा वो 11th होगा, है ना, या जो भी हो। ठीक है, when the system is suspended into liquid, then what is its dielectric constant, if एंगल रिमेंस सेम, एक कंडीशन ले लेंगे, एंगल रिमेंस ना सेम। ठीक है, एक्चुअली यह एक तरह से कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, और इस तरह इस कॉन्सेप्ट में है ना, नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जिसको इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सिस्टम बैलेंस में है, इसको सस्पेंड नहीं किया गया, तब हमें एक रिलेशन मिलता है और ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है,
तो एट बैलेंस के केस में हमें क्या मिलता है, tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन वेट ऑफ द बॉल। चलिए ये एक रिलेशन हो गई। दूसरी, जब हम इसको क्या करेंगे, किसी लिक्विड में डिप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमें बॉल्स जो होंगे वह एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करने के वजह से उसका नेट वेट क्या होगा, कम जाएगा, डिक्रीज करेगा। और वो जो वेट होगा उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये है कि जब चार्ज बॉल्स को लिक्विड में ले जाएंगे तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू भी जो होगी वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, इसे हम कैसे निकालेंगे, यही चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो व्हेन सिस्टम इज डिप्ड इन लिक्विड, देन यहाँ तो थीटा दोनों स्टेट में सेम है, वो बाहर है तब और लिक्विड में है तब भी। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू FL इलेक्ट्रिकल फोर्स इन लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द बॉल इन लिक्विड। चलिए ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, तो F/W इज इक्वल टू FL अपॉन WL हो गई। ये F/FL इज इक्वल टू W/WL हो गई, ठीक है। इस टॉपिक पर आने से पहले बहुत कुछ हम लोग पीछे से पढ़ करके आए हुए हैं और वहाँ हमने ये जाना, क्या जाना, कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स या बिटवीन टू चार्जेज इन अ मीडियम, मतलब F मीडियम, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी हम क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। FL की जो वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स जो होंगे, है ना, वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द बॉल्स इन एयर अपॉन, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इन विच द होल सिस्टम इज ब्रॉट, ओके। तो देयरफॉर F/Y ये के हो जाएंगे इसके जगह पर, है ना। यहाँ से इसको, है ना, क्या करेंगे, कैचअप करेंगे। तो देयरफॉर W/WL हुए, F कैंसिल, ये K इज इक्वल टू W/WL हुए, है ना। अब यहाँ ये क्या है, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो ये वेट ऑफ द बॉल, है ना, इन एयर, ठीक है। तो ये तो इसका एक्चुअल वेट हुआ, रियल वेट, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हम जानते हैं, पहले से भी पढ़े हैं, पीछे के क्लास में भी 6, 7, 8 में ये सब चीज़ को पढ़ते हुए यहाँ आए हैं कि वेट ऑफ द बॉल या बॉडी जो भी हो, वो क्या होता है, वो जितना वॉल्यूम लेता है, जगह लेता है, 100 इंटू उसकी जो डेंसिटी हुई 100 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक। अपॉन अब वेट ऑफ द बॉल इन लिक्विड, ये क्या होगा, ठीक है। यहाँ तो रियल है नहीं कि वो लिख दे, है ना, ये तो एपरेंट वेट है। और एपरेंट वेट क्या होता है ना, तो रियल वेट माइनस, है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब सिस्टम को हमने कहाँ ले गया, है ना, लिक्विड में ले गया, तो लिक्विड बॉल एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसका वेट डिक्रीज होता है। एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि जब लिक्विड में ले जाते हैं तो ये बॉल क्या करते हैं, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। पहले लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसमें जगह बनेगा और उसमें जाके बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉल ये क्या होंगे,
है ना, रियल वेट ऑफ द बॉल माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल होती है। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉल वी डी इंटू जी माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। ठीक है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा क्योंकि बॉल उतना ही जगह बनाएगा जितना खुद वो जगह लेता हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल होंगे। ठीक, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम इनटू यहाँ वेट ले रहे हैं डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ना, तो लिक्विड का डेंसिटी आ जाएगी इनटू क्या होंगे जी। ठीक है, तो एकदम क्लियर है यहाँ कि K इज इक्वल टू वी जी है ना, इसमें से कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो डी वाई है ना, डी माइनस रो हो गया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम का ये एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस है ना नीट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ना, और बनाना बहुत आसान है एकदम। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि इफ़ थीटा ये सेम है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बॉडी मतलब बॉल 1.6 ग्राम पर cm क्यूब, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द सिस्टम है ना इज टेकन ओ रो वो 0.8 ग्राम पर cm क्यूब है। अब इसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर फोर के इज इक्वल टू, ये तो हमारा पास फार्मूला ही है, तो डी 1.6 माइनस 0.8, इसकी जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 0.8, ये 2 होंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम इस सिस्टम पर कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं? ठीक है, ऐसा भी होता है कि चार्ज ऑन द बॉल्स जो होते हैं उसके सरफेस पे होते हैं। ये हमने पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं है ना, कि जब किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दिया जाता है, डाला जाता है, तो सबसे पहले चार्जेज होता है वो स्प्रेड करता है ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, या कंडक्टर हो, बॉल्स हो, जो भी चीज़ हो, तो इसके सरफेस पे चार्जेज होते हैं। हो सकता है कि इसका चार्ज लीक कर जाए। ठीक है, चार्जेज लीक करेंगे तो इनके बीच का क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिक्रीज करेगा तो ये बॉल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। नज़दीक आने के लिए इसमें क्या होगा, वेलोसिटी जनरेट होता है। बिना वेलोसिटी के तो बॉल नज़दीक आएंगे नहीं, और वेलोसिटी जनरेट होगा, साथ में इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इतने तरह के वेरिएशंस हमने देख लिया, किस वजह से, चार्ज लीक होने के वजह से। ठीक है, अब चार्ज लीक होने का एक रेट भी हो सकता है, कांस्टेंट रेट भी हो सकता है, फास्ट रेट भी हो सकता है, स्लो रेट भी हो सकता है। शुरू में ज़्यादा, धीरे धीरे कम ना, है ना, शुरू में ही कम, धीरे धीरे बढ़ना, और एक कांस्टेंट ये रेट भी हो सकता है। ठीक, तो इन सबों कॉन्सेप्ट के साथ क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को हम यहाँ है ना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सपोज दैट इस बॉल्स का चार्जेस जो हो रहा है वो लीक हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो यहाँ वेलोसिटी जनरेट हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को यहाँ क्लियर करेंगे। ओके, तो फाइंडिंग हमारा है ना, फाइंडिंग का मतलब यहाँ एक तरह से आइटम से है, हम है ना सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम पर बहुत सिचुएशंस में बहुत तरह का चीज़ें निकाले, है ना, आइटम बाय आइटम, वैरायटी बाय वैरायटी, सेक्शन बाय सेक्शन। तो फाइंडिंग्स का मतलब यहाँ यही है कि हम अभी 12वीं फाइंडिंग्स 11वीं उधर किए, तो 12वीं फाइंडिंग्स मतलब 12 तरह के क्वेश्चंस है ना इस सिस्टम से निकल कर के आएगा। ठीक है, तो 12 तरह के ही नहीं और भी हैं जो अगले वीडियो में बताया जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या वेरियस सिस्टम पर इम्प्लाई किए कि व्हेन द चार्जेज एंड लीक एट कांस्टेंट रेट,
or constant rate, then what about velocity of balls and distance between them ओके। तो ये हमारा कंडीशन है, इस पर अप्लाई दिया। तो यहाँ पर गिवन है वो dq/dt इजिकल टू, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब चार्ज लीक होने का रेट क्या दिया हुआ है ना, ये हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जब चार्जेज लीक नहीं होता है ना, तो उस केस में एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। व्हेन या एट बैलेंस, जब बैलेंस में होता है तो एट बैलेंस है ना, tan थीटा इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई mg, ये हमें है ना मिलता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, kq² अपॉन x² mg, ठीक। अब चार्ज लीक होगा, ये क्लोज आएंगे, एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके, एंगल डिक्रीज होगा। तो स्मॉल एंगल के केस में हमने पढ़ा था है ना, फॉर स्मॉल एंगल है ना, tan थीटा एंड sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू सेम होती है, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, x/2l। ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, दोनों को क्या किया जा सकता है, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर x/2l इजिकल टू kq² अपॉन x² mg, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, x इंटू x² mg इजिकल टू 12 इंटू kq²। यहाँ से q² की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा क्यों करेंगे है ना, ये जो इतना सारा लिख रहे हैं वो क्यों लिख, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में क्या आया था है ना, रेट ऑफ है ना फ्लो ऑफ चार्ज आया था, वो dq/dt, ये कांस्टेंट है। तो dq/dt कहीं तो हमको दिखे है ना। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आया था, तो किसी का वेलोसिटी क्या होता है, वो अपने डिस्टेंस में जिस रेट से चेंजिंग लाता है वो उसका वेलोसिटी होता है ना। तो बॉल्स का कौन सा डिस्टेंस चेंज कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस, तो इसका एक रेट होना चाहिए, मतलब dx/dt ये आनी चाहिए, हमको दिखनी चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं सबको, ठीक है। तो हमें x q ये सब मिलना चाहिए, और वहीं पर हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो dx/dt मिलेगा, dq/dt मिलेगा, तब इनके बीच जो कनेक्शन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये q² इजिकल टू xq mg अपॉन k इंटू 2l। हम क्या देखते हैं, ये जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, पूरी तरह से क्या है, कांस्टेंट है ना। तो देयरफॉर q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ हुए, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴/2 हुए है ना। ये पावर है तो इधर आके अंडर रूट होगा, मतलब 1/2 बनेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में, तो dq/dt हमको यहाँ पर मिला, दिखा, नज़र आ गया, ठीक है। तो इसको भी तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ तो t इन्वॉल्व है नहीं, तो क्या करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, उसके बाद dx इंटू dx/dt से इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3/2 इंटू x⁴, इसका डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, पावर इंटू इसका पावर 1 कम कर देंगे, तो ये 1/2 हो गया। अब साथ में dx/dt से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ हमारा वेलोसिटी ऑफ द बॉल हो गया, ठीक है। dx/dt आ गया तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल हो गया, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं है ना कि इसको रखते हैं, बाकी को इस साइड में ले आते हैं। देयरफॉर dx/dt
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू 2/3 इंटू इधर से ये इधर आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल हो गए, ठीक है। और ये पूरा पार्ट अगेन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -½ है ना, ये भी रिजल्ट हुआ। इसको आगे बढ़ेंगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, 1/√x, है ना। तो ये रिलेशन हमें मिला, है ना, वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स और, है ना, लेंथ ऑफ द बॉल्स यानी डिस्टेंस ऑफ द बॉल्स के बीच ये रिलेशन मिला, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, नीट वगैरह में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।